हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम यूजीसी नेट युक्ति प्रोफेशनल पर मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डब्ल्यू टॉलर के अनुसार विद्यार्थी स्वयं का अध्ययन किस चीज़ के स्रोत के रूप में काम आता है? राइट ऑप्शन शैक्षणिक उद्देश्य, अधिगम परिणाम, अधिगम अनुभव एवं शैक्षिक सुविधाएं। राइट ऑप्शन फर्स्ट, शैक्षिक उद्देश्य। फिल इन द ब्लैंक्स में स्वयं का लोप करने की अपेक्षा होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरे दिक, स्थान अथवा वस्तुओं में अभिगमन कराता है। पहला प्रत्यक्ष सादृश्य, वैचारिक सादृश्य, सपीड़ित संपीड़ित संघर्ष और रचनात्मक खोज। राइट ऑप्शन पर्सनल एनालॉगी, वैचारिक सादृश्य। नेक्स्ट है जब लोग पारस्परिक क्रिया करते हैं तब उनके बीच मापनीय दूरी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, काइनेसिक्स एंड क्रोनोमिक्स। राइट ऑप्शन फर्स्ट, प्रोनेमिक्स। एचआर मैनेजर के लिए आवश्यक दक्षताएं कौन सी है? तो राइट ऑप्शन है नेतृत्व और मार्गदर्शन, नैतिक व्यवहार, संप्रेषण, समालोचनात्मक मूल्यांकन और संबंध प्रबंधन। 1823 में हिंदू स्कूल मॉडल ने किसके अध्ययन पर बल दिया? अंग्रेजी भाषा और साहित्य, वर्नाकुलर शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, कौशल शिक्षा। राइट ऑप्शन अंग्रेजी भाषा और साहित्य, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। प्रौढ़ और स्कूल से बाहर शिक्षा के संबंध में कार्यबल की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा की गई थी? शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय। राइट आंसर है योजना आयोग। संभाव्यता प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पद्धति है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग एंड सेटिस्फाइड रैंडम सैंपलिंग। राइट ऑप्शन फर्स्ट। ज्ञान के सृजन और ऐसा करने के लिए उपकरणों पर सचेतन नियंत्रण को शिक्षार्थी द्वारा समझने में मदद देने की पद्धति के अध्ययन को कहा जाता है? तात्विक संज्ञान, शिक्षा का रचनात्मक दृष्टिकोण, सव्यवहार तत्व भी मानसीय दृक्षा। राइट ऑप्शन तात्विक संज्ञान, मेटाकॉग्निशन। कौशल पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और प्रमाणन द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों का उत्तरदायित्व है? राइट है ऑप्शन है assessment and certification of the skill courses is the responsibility of bodies recognized by NSDC और MSDE। भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन was launched in 2015। ऑप्शन थर्ड। फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट सेंडर, प्रेषक, मैसेज, फिर संदेश, ट्रीटमेंट, निरूपण, चैनल एंड प्राप्तकर्ता। तो ये क्या शो करता है? तो ये जनरल कम्युनिकेशन मॉडल शो करता है, सामान्य संप्रेषण मॉडल।
बेंटिक ने मेकाले को का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो बेंटिक अपॉइंटेड मेकाले एज द प्रेसिडेंट ऑफ। राइट ऑप्शन है सामान्य लोक शिक्षा समिति, फेडरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। श्रेणी क के तहत आने वाले जन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। एक बड़े डेटाबेस पर मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड टू बी लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। संक्षेपाक्षर उड़ान का अभिप्राय है? सरकारी छात्रवृत्ति, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऑनलाइन अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑनलाइन लर्निंग? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फेसबुक, फेस टू फेस, ब्लैक बोर्ड लर्निंग और कोरा। ऑनलाइन लर्निंग में क्या नहीं होता? फेस टू फेस, ब्लैक बोर्ड लर्निंग। ऑप्शन थर्ड। द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड। अवधारणा की संक्रियात्मक परिभाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थर्ड चर, वेरिएबल। Which alternate learning system can be credited for the idea of paid education leave? संवेतन शिक्षा अवकाश के विचार का श्रेय किस वैकल्पिक अधिगम प्रणाली को दिया जा सकता है? ऑप्शन सेकंड, आवर्ती शिक्षा, रिकरेंट एजुकेशन। 1813 के चार्टर अधिनियम में किसका प्रावधान था? द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज रिलेटेड टू साहित्य का सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को ने भारतीय भाषाओं को संकटापन्न घोषित किया है, जिनका उल्लेख नई शिक्षा नीति 2020 में है। यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड इंडियन लैंग्वेजेस एज endangered एज पर NEP 2020। तो 197 लैंग्वेजेस को डेंजर में कहा, इंडेंजर। पाठचर्या विकास में व्यावसायिक क्षमता की शुरुआत करने में निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं? व्यापक और व्यावसायिक क्षमताओं के बीच संबंधों के महत्व को उजागर करना, विशिष्ट व्यवसायगत क्षमताओं और विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का सृजन करना, जिनका आधार विभिन्न सेक्टरों के लिए की गई सिफारिशें हैं। VET पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए खोज करने और कार्यान्वयन करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम विकसित करना। चौथा, भाषाई और सामाजिक कौशल्यों के अंतराल को भरना। राइट ऑप्शन भाषाई और सामाजिक कौशल्य के अंतराल को भरना। निर्णय नवाचार प्रक्रिया के 5 चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले होता है ज्ञान, अनुनय, निर्णय, क्रियान्वय, पुष्टि। नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन। ये था डिसीजन इनोवेशन प्रोसेस की सीक्वेंस बतानी थी। फुल फॉर्म ऑफ NASSCOM, इसका पूरा नाम क्या है? राइट ऑप्शन
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ऑप्शन फर्स्ट। प्रौढ़ शिक्षा में मार्गदर्शन और परामर्श में मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? द मेन फोकस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज इन एडल्ट एजुकेशन इज, ऑप्शन सेकंड, प्रमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन से चतुर्थ पाद अप्रोच के सही घटक है? कंपोनेंट्स ऑफ 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुड़गांव प्रयोग किसने प्रारंभ किया? Who started the Gurgaon experiment of rural area? F. F.L. ब्रायन। बर्लो के संप्रेषण मॉडल में संदेश का प्रवर्तक है स्रोत। Sources is the originator of message in Barlow model of communication. निम्नलिखित में से किस लेखक ने मुख्यतः समीपस्थ विकास के जोन के बारे में चर्चा की है? लेव विगोत्स्की। राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (एनएसडीए) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (एनएसआरडी) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य में शामिल नहीं है कौशल अंतरालों के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान करना, कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी विश्वविद्यात्मकों के बीच अनुसंधान सहयोग स्थापित करना, कौशल विकास के क्षेत्र में अन्य प्रमुख संस्थाओं और हितधारकों के साथ गहन नेटवर्क विकसित करना, कौशल उद्योग को वित्त पोषण और अवसंरचना सहायता प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन 4, ये इसका काम नहीं। निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ किसका उपयोग करने में निहित होता है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेस। क्या शिक्षण एवं या प्रशिक्षण को एक संगठित प्रक्रिया की तरह दर्शाता है? शिक्षण संरचना। Instructional design denotes an organized activity focused on method of education and or training. अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खालिस्तान के रूपांतरण के माध्यम से ज्ञान का सृजन किया जाता है। विषय वस्तु, सूचना, अंतःक्रियाओं, अनुभव, तो अनुभव एक्सपीरियंसेस। तो अधिगम एक प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुभव के रूपांतरण के माध्यम से ज्ञान का सृजन किया जाता है। प्राच्यविदों ने खालिस्तान में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। The Orientalists attempt to promote education in, तो वर्नाकुलर, अब सही ऑप्शन है वर्नाकुलर भाषा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र चर है? उत्तरदाता की आयु, एज ऑफ द रिस्पोंडेंट, गणित के प्राप्तांक, स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग एंड जेंडर। राइट ऑप्शन रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। विकास संप्रेक्षण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए संप्रेक्षण विधियों का प्रभावी रूप से उपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन को बाधित करने के लिए संप्रेक्षण विधियों को प्रभावी रूप से तैनात करना, थर्ड एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के भीतर संगठित प्रयास को कार्यान्वित करना, फोर्थ विशिष्ट श्रोतागण विशिष्ट अवधि पर केंद्रित और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुविचारित रणनीति या संप्रेषण। राइट ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए संप्रेषण विधियों का प्रभावी रूप से उपयोग करना। लर्निंग एक्सपीरियंस रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द, अधिगम अनुभव का तात्पर्य के बीच अंतःक्रिया है, तो ये चिंतन के लिए शिक्षार्थी और बाह्य वातावरण, लर्नर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्शन, इनके बीच का इंटरेक्शन है। मेकाले का घोषणा पत्र कब घोषित किया गया? तो ये 2 फरवरी 1835 मेकाले मिनट्स वॉज डिक्लेयर्ड ऑन। किसी संचित स्थितिक साक्षरता के निर्माण में शामिल है? कार्य का विश्लेषण करना, कार्य के मुख्य तत्वों का निर्धारण, साक्षात्कार के प्रश्न तैयार करना, निर्देश चिन्ह उत्तर तैयार करना, निश्चयाभास मूल्यांकन। राइट ऑप्शन कार्य का विश्लेषण करना, रेट कार्य के मुख्य कर्तव्यों का निर्धारण, साक्षात्कार के प्रश्न तैयार करना, एंड डी निर्देश चिन्ह उत्तर तैयार करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। अरेंज द हायरार्की ऑफ लर्निंग इन सीक्वेंशियल फॉर्म, अधिगम के प्रकार के अधिक्रम को अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है संकेतक अधिगम, पहला मतलब सिग्नल लर्निंग। फिर है ए उद्दीपन अधिगम, स्टिमुलस लर्निंग, सेकेंड प्रेरक अधिगम, तीसरा ई पे मतलब मोटर लर्निंग, शाब्दिक चेनिंग, तो वर्बल लर्निंग चेनिंग, ये फोर्थ। और फिफ्थ पे बहुविभेदीकरण, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। संप्रेषण प्रक्रिया में सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। पहला है मन में संदेश का आरंभ होना, माध्यम जिसके द्वारा संदेश चलता है, मूल संदेश के अंतरण की सफलता की जांच करना, संदेश की स्पष्टता को विकृत करने वाला संप्रेषण अवरोध, संवाद कूटबद्ध संवाद का भौतिक उपाद। तो राइट है सबसे पहले है फर्स्ट, संवाद कूटबद्ध संवाद का भौतिक उपाद। सेकंड मन में संदेश का प्रारंभ होना। फिर थर्ड पे माध्यम जिसके द्वारा संदेश चलता है। फोर्थ संदेश की स्पष्टता को विकृत करने वाला संप्रेषण अवरोध। और फिफ्थ पे है मूल संदेश के अंतरण की सफलता की जांच करना। निम्नलिखित से अंतर्वैयक्तिक कौशल की पहचान कीजिए। शिष्टाचार और समसहानुभूति, मुश्किल और चिड़चिड़े व्यक्तियों से
निपटना, सी विकल्पों के निर्माण तथा मूल्यांकन हेतु विवेकपूर्ण निर्णय, डी विभिन्न पृष्ठभूमि तथा स्थितियों वाले लोगों से बातचीत करना, ई व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील। राइट ऑप्शन ए शिष्टाचार और समसहानुभूति, मुश्किल और चिड़चिड़े व्यक्तियों से निपटना, विभिन्न पृष्ठभूमि तथा स्थितियों वाले लोगों से बातचीत करना, एंड ई व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर आवश्यकता के अधिक्रम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आत्मसम्मान आवश्यकता मतलब सेल्फ स्टीम नीड्स, सुरक्षा आवश्यकता सिक्योरिटी नीड्स, मूल आवश्यकता बेसिक नीड्स, आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड भौतिक आवश्यकता मटेरियल नीड्स। तो राइट सीक्वेंस है, सबसे पहला है सी मूल आवश्यकता बेसिक नीड्स, उसके बाद है बी सुरक्षा आवश्यकता सिक्योरिटी नीड्स, आत्मसम्मान आवश्यकता थर्ड, एंड भौतिक आवश्यकता फोर्थ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।